हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 32 होने वाली है। बेसिकली इसमें हम ये समझेंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन के एडवांस पॉइंट्स को इसमें देखेंगे, राइट। एंड ये समझेंगे जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो कैसे इस मार्केट्स में अपना एक व्यू बनाना है। एंड डेली चार्ट्स एंड 30 मिनट्स चार्ट को आज मैक्सिमम हम ऑब्जर्व करेंगे, 5 मिनट्स पे बिहेव ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी छोटे टाइम पीरियड पे आपको मार्केट समझ ना आए तो सबसे बेटर रहता है उसको बड़े टाइम पीरियड पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लेते हैं सबसे पहले, और इसी चार्ट पे सारी की सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ किस किस ने पूरा देखा है कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपने वो पूरा नहीं देखा है, डे 1 से लेकर फर्स्ट वीडियो से लेकर 31st वीडियो तक अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली पहले वो सारी सीरीज़ देखिए, क्योंकि ये वीडियो फिर आपको आप रिलेट नहीं कर पाओगे वो सारी चीज़ों से, राइट। और होता ये है कि ट्रेडर्स अगर आधी नॉलेज होती है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर किसी को एडवांस प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी जो हमारी लाइट मेंबरशिप है वो ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके रिकॉर्डेड सेशंस आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, डेली चार्ट्स में आपको कैंडल्स की कुछ साइकोलॉजी समझनी है, राइट। मैंने आपको कैंडल 50% थ्योरी समझाई है ना। कैंडल 50% थ्योरी सभी को याद होगा क्या होता है। एक ही जो भी सबसे पावरफुल कैंडल होती है जो मार्केट्स में खुद को प्रूव करती है, राइट। मार्केट अगर उसके 50% एरिया के ऊपर है तो कहीं ना कहीं इस एरिया से मार्केट एज अ सपोर्ट लेता रहेगा, ठीक है। जैसे ये एक पावरफुल कैंडल है जिसने सभी रेंजेस के ऊपर क्लोज किया है, और इसके जैसे ही मार्केट 50% के आसपास आया क्विकली प्राइस ने रिजेक्ट किया, करेक्ट। कौन सा कैंडल था जिसने इसके अंदर क्लोज किया? ये वाला वो कैंडल था जिसने इसके अंदर क्लोज किया, राइट। तो अब इस कैंडल का 50% एक पावरफुल रेंज बन जाएगा, राइट। आप देखोगे नेक्स्ट डे इसी के नीचे मार्केट्स ने क्लोज किया, राइट। तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकती हैं, राइट। लेकिन ये सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता है, राइट। जैसे हम देखो, ये पूरी रेंज में हम क्या देखते हैं कि मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले ले, राइट। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज़ की मैं अगर 8 डेज़ की मैं एक कैंडल बना दूँ, है ना अगर 8 दिन की एक कैंडल बना दी जाए तो ये भी तो ऐसी बन जाएगी ना। 8 दिन की एक ऐसी कैंडल बन जाएगी, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके 50% का रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को ही देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक कैंडल के अंदर। अगर आप इस कैंडल का 30 मिनट्स लगाओगे तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी दिख जाएगा कि कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो थ्योरी ये होती है, और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड इसलिए होती है क्योंकि अगर एक पावरफुल कैंडल है उसका जो 50% है, साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अगर किसी भी चीज़ में 50% ऑफ मिलता है तो हम थोड़े से आप कह सकते हो कि मैनिपुलेट हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की थी, आज के टाइम पे वो 50 रुपये की चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक सही दाम पे है, राइट। और ऐसा हमें लगता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आधी हो जाती है, 50% लेस में मिल रही होती है, तो वो एक नेचुरल बिहेव होता है ये ह्यूमन बींग का, और ये कहीं ना कहीं ये इमोशंस ही है ह्यूमन बींग्स के, राइट। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट्स में अगर अभी के मार्केट्स को देखा जाए तो इसको किस तरह से देखना चाहिए। देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि ये लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा चॉपी रहा है, ठीक है। उसके बाद पिछले 2 दिन से मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो रहा है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि सेलर धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सेलर्स क्या कर रहे हैं ना, एग्रेसिव हो रहे हैं, और बायर क्या कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है बायर। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा आप ये कह सकते हो कि एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हमारे सामने है, और 1 से 2 दिन मार्केट बहुत ही अच्छा ऑप्शन बाइंग में हमको प्रॉफिट्स देने वाले हैं। और वो कैसे पता चल रहा है, देखो, जब भी मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में फंसता है और उसके बाद वहाँ से निकलेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, शॉर्ट कवरिंग होगा, लॉन्ग अनवाइंड होंगे, या जो भी होगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखो हो क्या रहा है, अगर सिर्फ हम इन 3 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक बहुत ही पावरफुल सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये सेलिंग प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्ट अबव एरियाज से क्रिएट हुआ है, ठीक है, एंड लोअर एरियाज के आसपास तक क्रिएट हुआ है जहाँ पे मार्केट्स ने क्लोज किया है, राइट। अगर हम ये देखें कि ये इतने पार्ट में ओपनिंग हुई, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट्स ने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एक बॉडी क्रिएट हुआ है। अब जब तक इस बॉडी के 50% के नीचे हम रहने वाले हैं तब तक कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, ये कहीं ना कहीं मार्केट्स में अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये हम मान के चलेंगे कि ये ट्रेडर कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड्स को होल्ड करेगा। जैसे अगर हम इस सेलर की बात करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे होगा क्या, जब तक ये 50% की रेंज के ऊपर नहीं निकलता कहीं ना कहीं ये सेलर कंफर्टेबल रहेगा, राइट। मार्केट जैसे ही देखो 50% के ऊपर निकला, सेलर पहले टाइम पे क्या करेगा, एवरेज करेगा, अपनी क्वांटिटीज़ को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको टाइम डिके मिलता है, तो वो एवरेजिंग ज़्यादा करते हैं, एडजस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, रेदर देन कि सीधा सौदा काट देंगे, राइट। वो एडजस्टमेंट्स करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सेम चीज़ क्या देखने को मिला, अगले बार जब मार्केट इसी 50% के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद देखिए तब कंटिन्यू किया मार्केट्स ने, राइट। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि जो सेलर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठा है, बिल्कुल एक डबल टॉप के आसपास बना के बैठा है, राइट। मोमेंटम मार्केट का बिगड़ जाएगा जब मार्केट्स ने ये पूरा रेंज ब्रेकआउट किया और ये पहला पुल बैक लिया है मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो अभी भी मोमेंटम शिफ्ट हुआ नहीं है, अभी भी मार्केट सेलिंग की तरफ नहीं गया। मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं अभी भी बेयरिश साइड पे नहीं हूँ, मैं साइडवेज टू बुलिश साइड पे ही हूँ, लेकिन अगर बेयरिश मार्केट होता है तो वो ये लो के नीचे अगर मार्केट्स कंटिन्यूसली निकलता है तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट आज हुआ क्या, मार्केट अबव रेंज में फंस गया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो डेली का जो रेंज होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें, बहुत सारे ट्रेडर्स देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स पे काम करते हैं ना, तो इस तरह का एक ट्रेंड लाइन लगा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह का एक ट्रेंड लाइन लगा रहे होंगे, ये स्लो एंड स्टडी यहाँ पे नीचे निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन से पता चल रहा है, राइट। वो कैसे पता चल रहा है, अगर एक बात हम ध्यान से देखें, एक रेक्टेंगल टूल लगाते हैं, ये वो हाईएस्ट एरिया था मार्केट्स में, करेक्ट। यहाँ से मार्केट देखो बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, ये कैंडल भी यहीं पर क्लोज करी, उसके बाद सीधा गैप अप हुआ, राइट। तो अब क्या हो रहा है ना, देखो मार्केट इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट वो सपोर्ट ले रहा था, राइट। यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया मार्केट्स ने, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया है, राइट। तो जब तक इस कैंडल के 50% के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम स्लाइटली नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि 30 मिनट्स पे स्टिल मार्केट्स बाय ऑन डिप्स की तरह ही दिख रहा है हमको, लेकिन वन डे के चार्ट्स पे देखेंगे तो ये स्लो एंड स्टडी देखो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सेलिंग ही आनी चाहिए, बाइंग भी आ सकती है, राइट। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि जब तक ये कैंडल का ये रेंज, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमको नीचे रिजेक्शन पार्ट दिख रहा है ना, जब तक ये रेंज के अंदर मार्केट नेगेटिव बिहेव नहीं दिखाता है, स्टिल यहाँ से मार्केट्स कंटिन्यू कर सकता है। रीज़न उसके पीछे ये क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक रेंज है मार्केट का। यहाँ पे जब बायर्स अवेलेबल हुए, जब मार्केट ने इस पूरी रेंज में यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग किया, तो ये बायर मार्केट्स में एक्टिव था, इसने यहाँ पर एवरेजिंग किया होगा डेफिनेटली, राइट। तभी प्राइस यहाँ से ऊपर निकला है एंड स्लो एंड स्टडी प्राइस ऊपर निकला है। अभी जस्ट ये पहला लो मार्केट्स ने ब्रेक किया है, राइट। अभी पहला लो ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से पिछले 3 दिन मार्केट ने क्लोज कर दिया है, राइट। कंटिन्यूसली मार्केट 3 डेज तक क्लोजिंग दे रहा है नेगेटिव एरियाज के आसपास, ठीक है, जहाँ पर क्लोजिंग मिलनी नहीं चाहिए थी, जहाँ पे मार्केट आए और तुरंत पलट जाए, जैसे मार्केट आया और यहाँ पे तुरंत पलट गया, लेकिन यहाँ 3 दिन से मार्केट इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं ये जो बायर यहाँ पर अवेलेबल है ये पैनिक कर सकता है, ठीक है, ये पैनिक कर सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, ये 30 मिनट्स में पता चलेगा। कल तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कह सकता था कि मैं साइडवेज टू बुलिश हूँ, लेकिन अभी आज फिलहाल जिस तरह से मार्केट्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया है ना, आप ज़रा उसको देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा ये इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये रेंज एक की लेवल की तरह काम कर रही है। और आज मार्केट अगर ये रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है, अगर ये रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाए तो कहीं ना कहीं हमको बाइंग साइड पे मार्केट्स दिख सकता है। अदरवाइज अभी होगा क्या, मार्केट एक सेलिंग प्रेशर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, करेक्ट। जिस तरह का अभी बिहेव दिख रहा है, मार्केट एक सेलिंग प्रेशर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और अगर कल और परसों के दिन अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तो फिर से मार्केट पलट जाएगा, ठीक है, फिर मार्केट पलट जाएगा, क्योंकि सेलिंग बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। सेलिंग देखो इस तरह से होता है, और अगर इतना मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया है, कहीं ना कहीं अब नीचे निकलने की बारी है। तो कल का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। और 30 मिनट्स पे अगर हम यहाँ पे देखो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, राइट। मार्केट ये लेवल पे आया, क्विकली ऊपर गया, ठीक है, फिर आया यहाँ पे क्विकली, यहाँ पे फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे जब आया मार्केट क्विकली ऊपर निकला, बट रेजिस्टेंस आया, लोअर लेवल के आसपास आया, और किस तरह से मार्केट ने देखो परफॉर्म किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट क्विकली गया, एक पूरा बेस बनाया एंड बेस का ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद इसी बेस का मार्केट्स ने रीटेस्ट किया आज के दिन, और जो आज 30 मिनट का पहला कैंडल बना था उसके बॉडी के 50% के नीचे ही हम कंटिन्यूसली काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं अब हम नेगेटिव साइड की तरफ रीच कर रहे हैं मार्केट्स में। कल के दिन अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास या फिर ये रेंज के नीचे कंटिन्यूसली काम करता है, इट मीन्स मार्केट 44,050 के नीचे अगर कंटिन्यूसली काम
करता है तो एक प्रेशर बना रहेगा मार्केट में, राइट। और किसी भी टाइम यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ मार्केट्स कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे अगर एक पैनिक क्रिएट होता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऑप्शन बायर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 43,800 यानी कि इन लोज को मार्केट्स ब्रेक करने के लिए ऑलरेडी रेडी है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सिर्फ 30, 40 या 50 या 100 पॉइंट्स के लिए मार्केट नीचे आएगा, नहीं, यहाँ से फिर मार्केट बहुत अच्छे से नीचे जाएगा एंड 43,500 को मार्केट हिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स ने स्ट्रक्चर इस तरह का क्रिएट कर दिया है, राइट। अभी अगर हम बड़े प्यार से यहाँ पे एक चीज़ ये देखें, ठीक है, तो ये लेवल के आसपास मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर ये लेवल के आसपास एक डबल टॉप किया और अभी हम इसी रेंज के आसपास फंसे हुए हैं, राइट। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा और मार्केट 43,800 के नीचे, ध्यान से सुनिएगा, 43,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, तब तक हम जो लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा, ठीक है, जो अगले 2-3 महीने का व्यू है हमारा, वो पॉजिटिव साइड पे ही रहने वाला है, ठीक है। जब तक हम इसके नीचे कंटिन्यूसली 3 दिन तक क्लोजिंग नहीं दे देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मार्केट ने क्लोज किया तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, अगले दिन फिर मार्केट नीचे जा सकता है, अगले दिन फिर रिकवर हो जाएगा, करेक्ट। और ये मार्केट बहुत बार ऐसे कर चुका है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, राइट। अभी भी अगर हम देखेंगे पूरा चॉपी हुआ, नेगेटिव यहाँ पर बिहेव हुआ। मॉर्निंग में यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, नॉट बिहेव, मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई मार्केट्स ने, राइट। स्लो एंड स्टडी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, बट सेकंड हाफ में फिर मार्केट्स नेगेटिव हो गया, करेक्ट। डेटा आज मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट भी किया था, डेटा यहाँ पर पॉजिटिव था अगर आपने चेक किया होगा तो, राइट। एंड प्राइस एक्शन यहाँ पर हमको नेगेटिव दिखा रहा था। प्राइस एक्शन थोड़ी देर के लिए, आप ये कह सकते हो कि 1 घंटे के लिए प्राइस एक्शन का जो बिहेव था वो पॉजिटिव साइड पे हुआ, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था कि यहाँ पे हम डिमांड देख सकते थे। और यहाँ पे एक सेकेंड दीजिएगा, मैंने आपको एक चीज़, ठीक है, ज़्यादा आज मैं एक्टिव था नहीं, बिहेवियर शोइंग सम स्ट्रेंथ नाउ, ठीक है, नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन फर्स्ट हाफ, ठीक है। मुझे फर्स्ट हाफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बिहेवियर पॉजिटिव हो रहा था और इस रेंज में बिहेवियर अगर पॉजिटिव होना ही है तो मार्केट फिर 44,100 के ऊपर सस्टेन करे, करेक्ट। अगर लोअर लेवल्स पे बिहेव पॉजिटिव हो भी जाता है तो भी हमको ट्रेड लेना नहीं है, राइट। और ये हमको पहले से पता था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 44,000 पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा थी, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो कहीं ना कहीं डेटा पॉजिटिविटी दिखा रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा, तो इस चक्कर से हम बाय तो कर नहीं सकते। और भले ही ये एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि 2 दिन मार्केट ने कंटिन्यूसली क्लोज किया और आज भी हम 30 मिनट्स के लोअर लेवल्स के नीचे ही काम कर रहे हैं, है ना, 30 मिनट्स की कैंडल के मिड लेवल के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर पॉजिटिव हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमको यहाँ पे बाइंग करनी है। और ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने को मिलेगा कि मार्केट में भले ही बिहेव यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते भले ही ये लोअर एरियाज हो मार्केट के, राइट। रीज़न उसके पीछे क्या है, क्योंकि ये मार्केट्स इन एरियाज़ को अब इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ये सपोर्ट करता तो मार्केट इस बेस के बाद ना नीचे आता ही नहीं, ये कंटिन्यूसली ऊपर निकल जाता, करेक्ट। क्योंकि ये इस बेस से, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने इस एरिया से क्या किया, कंटिन्यू किया, वापस आया एंड देन सीधा गैप अप कर गया, राइट। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए था, करेक्ट। वापस आता है एंड सीधा ऊपर निकल जाता और इस बेस को मार्केट फिर एज अ सपोर्ट ले लेता, करेक्ट। जो भी स्विंग बनता है मार्केट का, मार्केट उसको एज अ सपोर्ट ले लेता, लेकिन अभी हो क्या रहा है, मार्केट जो स्विंग बनाया है उसको एज अ रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते भले ये कितना अच्छा सपोर्ट एरिया क्यों ना हो, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा इससे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बिहेवियर भले ही पॉजिटिव हो गया हो, लेकिन मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव साइड पे है, सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव साइड पे है, राइट। और हमें हमेशा 30 मिनट के चार्ट पे ही देखना है कि मार्केट्स का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि पोजिशनल प्लेयर इसी पर अपना पोजीशंस रखेंगे, है ना। 30 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन 30 मिनट की कैंडल के बिना वो कंफर्मेशन नहीं मिलेगा उस स्ट्रक्चर का। तो अभी भी ध्यान से देखें तो एक नेगेटिव है यहाँ पे मार्केट, मैं अभी तक साइडवेज टू बुलिश हूँ, लेकिन पोजीशनल व्यू है मेरा वो 15 से 20 दिन या 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का मेरा व्यू है अभी भी, ठीक है। मैं स्टिल उसमें पॉजिटिव साइड पे हूँ, लेकिन जो करंट सिनेरियो अभी मार्केट्स में दिख रहा है, मुझे लगता है कल के दिन यहाँ पे मार्केट्स कंटिन्यू करना चाहिए नीचे की तरफ। बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे पेंडिंग है अभी भी सेलिंग साइड की तरफ, और एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो डेली चार्ट्स में एक चीज़ देखोगे, ठीक है, अगर डेली चार्ट्स में आप एक चीज़ देखोगे, इस स्विंग के नीचे हम कंटिन्यूसली 3 दिन क्लोजिंग दे चुके हैं और आज काफ़ी बढ़िया एक कैंडल क्रिएट हो गया जिसने दोनों दिन के नीचे क्लोज किया है। कल के दिन मार्केट में ये जो हाईएस्ट एरिया रहेगा, जो हमारा यहाँ पे एक की लेवल हमने लगाया है 44,050 या फिर 44,040 के आसपास का जो एक लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट्स रहता है एंड कंटिन्यू करता है और आज की जो
क्लोजिंग है उसके नीचे मार्केट्स अगर निकल जाते तो फिर हमको एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा टिल ये एरिया मार्केट्स में आना चाहिए, ठीक है। फिर ये रेंज मार्केट्स में आना चाहिए क्योंकि यहीं पे हमको एक इंटरनल की लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये रहेगा हमारा 43,650 के आसपास, ठीक है। 650, 43,500 ये सारे एरियाज फिर मार्केट्स को हिट करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो लेट्स सी, क्योंकि बिहेवियर जिस तरह से भी होगा 5 मिनट्स पे उसी तरह से हमको अपनी ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, राइट। आज भी अगर हम देखेंगे, राइट, इसी रेंज के आसपास मार्केट किस एरिया में आसपास खुला, जैसे ही बेस के आसपास खुला यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो गए, इस रेंज में कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो गए, राइट। लेकिन मार्केट्स यहाँ पे कर क्या रहा है, देखो स्लो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी जा रहा है। सेलिंग फास्ट आनी चाहिए तभी मज़ा आएगा उसमें, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या तो यहाँ पे बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अभी तक हमको ये चीज़ पता नहीं है, और वो पता कैसे चलेगा, अगर कल के दिन या आने वाले 3-4 दिन के अंदर मार्केट ये जो एक पावरफुल कैंडल है इसके 50% के ऊपर काम करता है, इट मीन्स अगर मार्केट 44,080 के ऊपर कंटिन्यूसली काम करता है तो हमको एक अच्छा रैली देखने को मिल जाएगा अपर साइड में, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे 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 निकलता है तो 44,000 एक पावरफुल, 43,000 एक पावरफुल कॉल राइटर जोन बन जाएगा, करेक्ट। और यही हमें ऑब्जर्व करना है डेली बेसिस पे। देखो डेटा कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे एफआईएस कितनी लॉन्ग पोजीशंस बना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कल के दिन भी एफआईएस की बहुत एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस थी, बट क्या हुआ मार्केट्स में, है ना, मार्केट स्लो एंड स्टडी ही नीचे आया, तेज़ी से नहीं आया एकदम से। तो ऑप्शन बायर को तो वैसे भी पैसा मिला नहीं, ऑप्शन सेलर को तो 44,000 का कॉल बेच के बहुत अच्छा प्रीमियम डीके मिला है आज के दिन, है ना। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा प्रीमियम डीके हुआ है, 250 260 के आसपास कॉल राइटिंग मॉर्निंग में आराम से आप कर सकते थे 44,000 के आसपास, एंड देन उसके बाद बहुत अच्छा डीके मिला है। भले ही प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं, 44 पॉइंट्स नीचे ही क्लोज किया, बट टाइम डीके बहुत अच्छा मिला। तो ऑप्शन राइटर के लिए तो बेस्ट है ये वाला एरिया, है ना, और इस तरह का मोमेंटम। लेकिन बायर को क्या चाहिए, बायर को मोमेंटम चाहिए, करेक्ट। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है एंड कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, कहीं ना कहीं आप पुट बाय कर सकते हो, तेज़ी मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। और अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो वो इसी रेंज के ऊपर आएगी, ठीक है। 44,100 के ऊपर अगर मार्केट्स कंटिन्यू कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर हम 44,300 तक के लेवल्स को भी देख सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, राइट। और यही चीज़ यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन बता रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि कैंडल्स को देख लिया, समझ लिया, हमको थोड़ा सेंटीमेंट भी समझना पड़ता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये एक बेस क्रिएट हुआ, एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट क्रिएट हुआ सेलिंग साइड की तरफ, राइट। एक बेस बना नीचे आया, तो हम इसके बेस के रिटेस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इस कैंडल का ये अबव एरिया और इसका 50% ये बहुत पावरफुल जोन बनेगा, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने इसी जोन में क्या किया, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जो डिप आएगी वो बाइंग के लिए आएगी, क्योंकि टाइम स्पेंड करने के बाद कोई डिप आ रही है, करेक्ट। और ऑलरेडी मार्केट इस एरिया को एक बार वायलेट कर चुका है, यानी एक बार हिट कर चुका है। यहाँ पे जो मार्केट देखेंगे हम, ये देखो 50%, और ये बिल्कुल अबव एरियाज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, लेकिन यहाँ पे पहली बार मार्केट आया है। इस रेंज को मार्केट ऑलरेडी देखो हिट कर चुका है, अबव एरियाज के आसपास मार्केट ऑलरेडी हिट कर चुका है इस इंपॉर्टेंट की लेवल को, है ना। तो ये ऑलरेडी हिट है, अब सेकंड टाइम मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, इसीलिए देखो बाय ऑन डिप्स मार्केट गया। लेकिन यहाँ पे हुआ कि पहली बार मार्केट आया है, ठीक है, पहले दिन मार्केट आया, उसके बाद हो क्या रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सिर्फ मार्केट सेलिंग प्रेशर की तरफ फोकस्ड हो रहा है, करेक्ट। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड कंटिन्यू किया। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखो फिबोनाची ने भी एक कंफर्मेशन दिया है कि मार्केट जो है वो बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है, करेक्ट। हमको सिर्फ ये चाहिए कि इस बेस को ब्रेक करने के लिए मार्केट यहाँ पे एक बेस क्रिएट करे, देन हम बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइंग कर ही नहीं सकते, राइट। इस मार्केट में भले ही हमको ये वाला लो क्रिएट मिल जाए, लेकिन हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें बड़े प्लेयर की तरह सोचना है ना। और वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि 30 मिनट्स का चार्ट हमको ओवरऑल कह क्या रहा है, हमें वो समझना है। तो सेंटीमेंट अभी क्या कह रहा है चार्ट का, कि ओवरऑल मार्केट्स में अगर आप 1 डे का चार्ट देखोगे तो स्टिल देखो बुलिशनेस है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि बेयरिश चार्ट हो गया है, बहुत अच्छा बहुत बुलिश चार्ट है ये, ठीक है, इस तरह का चार्ट है। तो हो सकता है ये लो मार्केट्स ब्रेक करे और एक यहाँ पे पुल बैक हो सकता है मार्केट ले, लेकिन वो यहाँ से लेगा या मार्केट थोड़ा नीचे आके तब एक पुल बैक लेगा। मेरा ख्याल है मार्केट को इस एरिया से एक पुल बैक मिलना चाहिए, करेक्ट। तो ये जो लेवल रहेगा वो रहेगा 44,650, 44,500 वही, ठीक है, एक राउंड लेवल। तो 44,500 के आसपास से एक पुल बैक आना चाहिए, तो इस एरिया में हम कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक फिर पुल बैक आना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर 44,500 वायलेट हो जाता है तो फिर से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। रीज़न उसके पीछे है क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्लान कर रहे होंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो अनकम्फर्टेबल होंगे, करेक्ट।
तो हमको ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब भी अगर आप बैंक निफ्टी में काम करो या किसी में भी करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टॉक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे HDFC बैंक को आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये अगर हम इस एरिया पे देखें तो ये हो क्या रहा है, देखो ये गैप अप होता है उसके बाद सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसने गैप अप किया, सेलिंग प्रेशर, 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 ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली गैप अप होता है लेकिन एक सेलिंग प्रेशर आता है, यानी ऑफ मार्केट जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद ये गैप अप जरूर हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस पूरी रेंज में मार्केट किस तरह से डिलीवरी उठा रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। ये स्टॉक्स में क्या डिलीवरी उठ रही है, अगर डिलीवरी उठ रही है तो समझ जाइए पलटने वाला, और डिलीवरी नहीं उठ रही है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये जो 1600 का एक राउंड लेवल है ना, 20 पॉइंट्स नीचे 20 पॉइंट्स ऊपर, यानी 1580 से लेके 1620, ये बहुत अच्छा डिमांड एरिया है, ठीक है। मैंने खुद यहाँ पे कुछ शेयर्स की एवरेजिंग की है अभी, बहुत अच्छा एक एरिया है ये, ठीक है। अगर आप ICICI बैंक को देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है क्योंकि हम बहुत पावरफुल जोन के आसपास जाने वाले हैं, ठीक है। ICICI के लिए 900 905 ये एक बहुत ही पावरफुल जोन है मार्केट्स में, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे हमको धीरे धीरे देखो नीचे आते हुए दिख रहा है, लेकिन होगा क्या यहाँ पे, अगर आप एक पैटर्न यहाँ पे देखना चाहो, ठीक है, तो इस तरह से मार्केट्स कंटिन्यू कर सकता है। तो 1 या 2 अभी सेलिंग पेंडिंग है लेकिन पुल बैक भी ज़रूरी है मार्केट्स के लिए। उसके बाद अगर मार्केट्स को एक्चुअल में क्रैक होना है तो एक पुल बैक के बाद मार्केट्स क्रैक होगा, ठीक है। पुल बैक के बाद होगा क्या, HDFC बैंक 940 945 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। HDFC जो बैंक है वो पुल बैक के बाद एक इंपॉर्टेंट 1620 1630 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि ये एक पावरफुल रेंज आ रही है मार्केट्स के सामने, ठीक है। अगर हम कोटक महिंद्रा की देखें, ठीक है, ये ऑलरेडी हल्का फुल्का यहाँ पे हल्का हो चुका है, ठीक है। एक्सिस बैंक को देखेंगे तो ये अबव लेवल्स के आसपास ही यहाँ पर एक बिल्डअप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और हमेशा आपको याद होगा कि कोई एक स्टॉक ऐसा होता है जो पहले ही अपनी चाल पकड़ता है। तो ऑलरेडी देखो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक अपनी चाल पकड़ चुके हैं। तो अगर एक सेलिंग प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं उसमें हमको एक बाइंग साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अभी भी एक रेंज के आसपास है मार्केट्स में, ठीक है। लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं ये वाले, तो अभी भी मार्केट एक रेंज की, तो स्टिल हम नेगेटिव नहीं बोल सकते इस मार्केट को, करेक्ट। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है तो हमारा सिर्फ मेन फोकस नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव मार्केट जाएगा और सब स्टॉप लॉसेस हिट कर जाएगा, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ये देखो कि 1 डे चार्ट्स, 30 मिनट चार्ट ओवरऑल क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ठीक है एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सेलिंग का है। मार्केट अभी भी साइडवेज टू बुलिश है लेकिन जो बिहेव है वो सेलिंग का है। तो 1 से 2 दिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है आए, और अगर कल हम 950 940 के नीचे कंटिन्यूसली काम करते हैं तो फिर एक अच्छा कैंडल मिल सकता है। बट 43,500 अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। 43,500 तक मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी आता भी है तो इस रेंज से मार्केट एक पुल बैक जरूर लेगा, ठीक है। अब वो पुल बैक मार्केट 44,000 के ऊपर लेके जाता है या 44,000 पे एज अ रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद डिसाइड होगा अगले 3 महीना मार्केट किस तरह से प्लान हो रहा है, ठीक है। क्या इस तरह से मार्केट अपने आप को प्लान कर रहा है या मार्केट इस तरह से अपने आप को प्लान कर रहा है, ठीक है। वो तभी डिसाइड होगा जब अब 44,000 पे मार्केट ट्रिगर करेगा, बट उससे पहले मार्केट में एक पुल बैक जरूरी है 43,500 के आसपास से, ठीक है। तो होपफुली ये कुछ एडवांस पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस भी आते हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है, एंड कोशिश ये करिएगा कि देखो नोट्स बनाते रहिए क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम थोड़ा डीप जाते रहेंगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहेगा, है ना। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाऊँ, एंड इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बार बार रिपीट करके बता दूँ, है ना। इसीलिए मैं देखो अभी तक एडवांस पे आया नहीं। आज जो भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं ये सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल है, राइट। क्योंकि अगर एडवांस हम यहाँ पे समझेंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, करेक्ट। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करेगा और नोट ज़रूर बनाने आप लोगों को, ठीक है। तो होपफुली ये 32 सेशंस आपको काफ़ी कुछ चेंज कर गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा जल्दी सीखना है ना, तो आप जो हमारे एलाइट मेंबरशिप है उनके रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी और बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है फिलहाल। और नेक्स्ट बैच हमारा जब भी होगा नेक्स्ट ईयर तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्योंकि आपने रिकॉर्डेड सेशंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको उन बैचेस में भी एक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस अभी ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको तब डिस्काउंट्स मिलेगा। तो अभी ये ऑफर वैलिड रहेगा दिवाली से पहले तक, ठीक है। अगर उससे पहले आप ले लोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर जब भी बैच होगा हमारा उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ ठीक है, आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपका टाइम बचा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आप करें, ठीक है। टाइम आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा रहेगा। चलिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।